भाजपा सरकारें सिर्फ नीतियां नहीं बनाती, बल्कि हर हकदार, हर लाभार्थी तक वो पहुंचे, ये भी सुनिश्चित करती है। भाजपा परफॉर्मेंस और डिलीवरी की राजनीति देश के सामने हकीकत बन करके लेकर के आई है। भारत का मतदाता जानता है कि स्वार्थ क्या है, जनहित और राष्ट्रहित क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। दोस्तों, 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं। अगले साल लोकसभा के चुनाव है। बीजेपी सोच रही है और बीजेपी के नेता सोच रहे हैं कि वह जिस तरह के चुनाव परिणाम आए हैं उसको देखते हुए उन्हें यह लग रहा है कि वह जीत की हैट्रिक लगा देंगे। चुनाव परिणाम तो घोषित हो गए दर्शकों, लेकिन भाजपा के सामने सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि वह ये सोच रही है कि भाई किसे मुख्यमंत्री बनाएं, किसे किनारे करें, किसको साथ लेके चलें। समस्याएं ये खड़ी हो गई हैं, जो कि चुनाव के बाद भाजपा की तरफ से एक अच्छा मैसेज आ नहीं है। लेकिन इन चुनावों में कांग्रेस के लिए एक अच्छा मैसेज निकला है, जिसके कारण भाजपा में बौखलाहट है। सही सुना, भाजपा में बौखलाहट है। दर्शकों, कांग्रेस चुनाव हार गई, लेकिन हर तरफ चर्चा तो कांग्रेस की ही है। तो कांग्रेस भी भाजपा को कह रही है कि इतना भी गुमान न कर अपनी जीत पर, है बेखबर, तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार के हैं। आखिर क्यों कांग्रेस की हार बन गई है चर्चा का विषय, और किस बात से है भाजपा बेखबर, जिसको जानने के बाद भाजपा के हाथ पांव फूल जाने वाले हैं। आखिर क्यों भाजपा को अपनी यह जीत एक तीस की तरह चुभ रही है? क्या भाजपा को लोकसभा के सेमीफाइनल ने संदेश दे दिया है कि अपनी जीत पर ज्यादा इतराओ मत, यह जीत खोखली है? क्या है कहानी, और भाजपा के घबराहट के पीछे का कारण भी बताएंगे आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में। दर्शकों, जैसे ही 5 राज्यों के परिणाम आए, भाजपा के लोग नाचने गाने लगे, इस बात से बेखबर कि जल्द ही उन्हें एक झटका लगने वाला है। चुनाव रिजल्ट में दिखा कि भाजपा ने हिंदी भाषी क्षेत्रों पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन दक्षिण भारत के लोगों ने भाजपा के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। तो वहीं नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने भाजपा की तरफ से मुंह फेर लिया है, लेकिन भाजपा फिर भी जश्न में डूबी रही। शाम को दिल्ली भाजपा के हेडक्वार्टर में भव्य समारोह हुआ, पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। वहां से जो तस्वीरें आईं, तो उसको देखकर ऐसा लगा कि कोई विश्व विजेता दुनिया जीत कर आया हो। राजनाथ सिंह, अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंच पर माला संभाले खड़े थे। जैसे ही पीएम मोदी मंच पर पहुंचे, तीनों ही भाजपा नेताओं ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी माला के बीच में थे, तो राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा माला के बाहर माला को संभाले खड़े थे। पूरे भाजपा के दफ्तर की भाव भंगिमा को देखकर ऐसा लगा कि पूरी की पूरी भाजपा पीएम मोदी के सामने नतमस्तक है कि आप ना होते प्रभु तो यह जीत संभव नहीं थी। या इन तस्वीरों को देखकर ऐसा भी कह सकते हैं कि पीएम मोदी के सामने भाजपा का कद बौना हो चुका है। लेकिन यह जीत परेशान करने वाली है। इस बात से पीएम मोदी शायद बेखबर थे। अगर उन्हें खबर होती कि यह जीत कितनी अधूरी है, तो वह कभी भी इस भव्य इवेंट का हिस्सा नहीं बनते। जी दोस्तों, सही सुना आपने, यह जीत अधूरी है, खोखली है, और 2024 के लिए भाजपा को परेशानी में डालने वाली है। इस जीत ने भाजपा
को सीधा मैसेज दिया है कि ज्यादा इतराओ मत इस जीत पर, आप भी सत्ता में किराएदार की भूमिका में ही हैं। अब दर्शकों आगे की कहानी बताता हूं। यह जीत से एक रिजल्ट ये निकला कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में भाजपा की पकड़ अभी भी है, लेकिन कांग्रेस भी भाजपा से कहीं पीछे नहीं है। दोस्तों, जो चुनाव के परिणाम आए उसमें भाजपा को 4 करोड़ 81 लाख वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस को 4 करोड़ 92 लाख वोट मिले। यानी कि कांग्रेस को हारने के बावजूद भाजपा से 11 लाख वोट ज्यादा मिले। अगर हम इसे विधानसभा सीटों में बदल दे तो लगभग 20 विधानसभा सीट कांग्रेस की झोली में जाते दिख रही है। अगर ये परिणामों में बदल जाते वोट, तब कांग्रेस के लिए ये परेशानी रही है कि कांग्रेस को वोट तो मिलते हैं, लेकिन कांग्रेस के वोट बिखर बहुत ज्यादा जाते हैं। अगर इन्हीं वोटों को और देखा जाए तो तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और राजस्थान मिला के लगभग 85 के आसपास लोकसभा सीट होती है। तो अगर कांग्रेस ने विधानसभा में मिले वोटों को भी सुनिश्चित कर लिया तो इन 85 में से 28 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है, और अभी इन 85 में से सिर्फ 4 सीटों पर ही कांग्रेस का कब्जा है। तो भाजपा के लिए बहुत सी चीजें हैं खोने को। उससे पहले आप सुनिए कि पीएम मोदी ने भाजपा की जीत पर भाजपा मुख्यालय से क्या कहा था। भाजपा ने सेवा और सुशासन की राजनीति का नया मॉडल देश के सामने प्रस्तुत किया है। हमारी नीति और निर्णयों के मूल में सिर्फ और सिर्फ देश है, देशवासी है, भारत माता की जय, यही हमारा मंत्र है। इसलिए भाजपा सरकारें सिर्फ नीतियां नहीं बनाती, बल्कि हर हकदार, हर लाभार्थी तक वो पहुंचे, ये भी सुनिश्चित करती है। भाजपा परफॉर्मेंस और डिलीवरी की राजनीति देश के सामने हकीकत बनकर के लेकर के आई है। भारत का मतदाता जानता है कि स्वार्थ क्या है, जनहित और राष्ट्रहित क्या है। दूध का और पानी का भेद देश जानता है। जैसे तैसे जीतने के लिए हवाई बातें करना और लोभ लालच की घोषणाएं करना, ये मतदाता पसंद नहीं करता। मतदाता को उसका जीवन बेहतर करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप चाहिए, एक विश्वसनीयता चाहिए, एक भरोसा चाहिए। भारत का वोटर ये जानता है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है, हर परिवार का जीवन बेहतर होता है। इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। आप दर्शकों ने सुना, लेकिन भाजपा को यह समझने की आवश्यकता है कि कांग्रेस
अभी भी टक्कर दे सकती है, कारण 2003 में ही ऐसी परिस्थिति बनी थी। 2003 में भी कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चुनाव हार गई थी, लेकिन 2004 में उसे अप्रत्याशित जीत मिली। वैसे ही 2023 में भी हारी है, तो क्या 2024 में भी 2004 का इतिहास दोहराएगी राजनीति या नहीं? आपका क्या सोचना है, हमें तुरंत लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।